Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of strength of material. This numerical is from chapter number 3 named Principal Stresses and Strains. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे जो लास्ट 2 चैप्टर्स थे उसमें हम सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स फाइंड करते थे, बट वो क्या होती थी, वो जो हमारा फोर्स है उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती थी। बट इस चैप्टर में भी हम स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ही फाइंड करेंगे, बट ना कि अब की हमारा जो प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर ना होकर किसी और एंगल पे होगा, किसी और एंगल से इंक्लाइंड होगा, राइट एंगल पे नहीं होगा, किसी और एंगल पे इंक्लाइंड होगा। तो इस केस में काफ़ी फॉर्मूलेज हैं, काफ़ी केसेस हैं। तो हमारा पहला केस क्या है, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन। एक हमारा मेंबर है जिसमें जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो सिर्फ एक प्लेन पे लगी हुई है, लाइक सिर्फ यहाँ पे सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेस है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला आता था, हमने पहले क्या किया, हमने जो ये वाला सेक्शन है इसको निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, उसको हमने 3D बना दिया। देन हम जब इसको फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो हम क्या मान के चलते कि 2 स्ट्रेसेस लग रही हैं यहाँ पे, एक शेयर स्ट्रेस जिसको टाउ थीटा से दिखाया एंड एक नॉर्मल स्ट्रेस जिसको सिग्मा थीटा से दिखाया। तो जब हम टाउ थीटा एंड सिग्मा थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो जो हमें सिग्मा थीटा की वैल्यू मिलती है वो मिलती है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जो हमारे ये थीटा क्या है ये हमें बहुत ध्यान से रखना। थीटा हमारा क्या है, जो हमारे ये इस फोर्स के जो परपेंडिकुलर जो है प्लेन उससे एंगल है, ठीक है। तो ये थीटा हमें पता होना चाहिए। थीटा ये अगर हमें ये क्वेश्चन में ये थीटा दे रखा है, जैसे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये वाला थीटा दे रखा है, तो अगर ये थीटा दे रखा है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल हमें लेके चलना है, क्योंकि जो फॉर्मूला में जो हमारा एंगल है वो ये वाला है, ना कि ये वाला है। तो ये हमें याद रखना है। सिग्मा थीटा की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड इस केस में जो टाउ थीटा की वैल्यू हमारी आती है वो आती है सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। यहाँ पे जो हमारा ये माइनस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियली हमने इसको ऊपर मान रखा था वो सिग्मा शेयर जो स्ट्रेस है, बट माइनस आ रही है, इसका मतलब जो शेयर स्ट्रेस है वो नीचे की तरफ लग रही होगी। Now let's come to our question. Our question is a rectangular bar of cross section area of 11,000 mm square. हमें एक रेक्टेंगुलर बार दे रखा है जिसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये 11,000 mm स्क्वायर है। इस सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड P, उसमें कोई लोड टेंसाइल लोड P लग रहा है एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दे रखा है। द परमिसिबल नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन BC आर गिवन एज। अभी क्या है, हमें ये वाला जो प्लेन है इसमें नॉर्मल स्ट्रेस, इस टाइप से नॉर्मल स्ट्रेस एंड ये शेयर स्ट्रेस, ये दोनों ही दे रखे हैं कि इसमें कितनी परमिसिबल हो सकती है, कितनी अलाउ हो सकती है। वो क्या है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इस केस में हमसे पूछा गया डिटरमाइन द सेफ वैल्यू ऑफ P की सेफ वैल्यू निकालनी। दो हमें शेयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस दोनों दे रखी। इस केस में जो हमारा 2 वैल्यूज आएंगी P की, तो हमें उसमें से डिटरमाइन करनी कि सेफ वैल्यू कौन सी होगी। तो पहले तो हम P की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। एंगल जो हमें दे रखा है वो ये दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, बट हमने जो उसमें पढ़ा है फॉर्मूला जो हमने बनाया था उस समय जब डेरिवेशन कर रहे थे तो एंगल हम ये वाला लेके चल रहे थे, ठीक है। तो हमें ये ना लेके ये एंगल लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, थीटा निकालने के लिए ये टोटल 90 है, तो 90 में से जब 60 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो 90 माइनस 60 30। थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें 30 लेके चलनी है। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिग्मा एन एंड सिग्मा टी दे रखा है, इसको हम सिग्मा थीटा जो हमने डेरिवेशन में सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा मान के रखा है इसको। तो सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो हमें पता है सिग्मा थीटा इक्वल सिग्मा थीटा है, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एंड जो टाउ थीटा या सिग्मा टी है वो हमारा क्या है 9/2 साइन 2 थीटा। अभी हमें थीटा की वैल्यू पता है, सिग्मा एन की वैल्यू पता है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता है, सिग्मा टी की वैल्यू पता है। तो इन दोनों ही केसेस में हम सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे कि ये जो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस आ रही होगी सिग्मा वो कितनी आ रही। तो दोनों केसेस में हमने सिग्मा की वैल्यू निकाली। अब हमें क्या पता करना था, हमें P जो पता करनी है वो सेफ वाली P पता करनी। तो सेफ वाली कौन सी होगी, जो इन दोनों में से कम होगी, जो स्ट्रेस कम होगी वही हमारी सेफ होगी। द सेफ स्ट्रेस इन द लीस्ट ऑफ द 2, जो सेफ स्ट्रेस है वो इन दोनों की लीस्ट है। लीस्ट कौन सी है, ये वाली। इसका मतलब हमारी सेफ स्ट्रेस कितनी हो जाएगी 8.083 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो हमारी स्ट्रेस आ गई, बट हमें तो P की वैल्यू पता करनी है, ये तो फोर्स है। तो हम P की वैल्यू कैसे पता करेंगे, हमें पता है क्या होता है सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे, एरिया हमें पता है, सिग्मा हमने निकाल लिया है। तो इजिली हम सेफ लोड निकाल लेंगे। सेफ वैल्यू ऑफ एक्सियल पुल
P की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा की वैल्यू ये वाली, ए हमें दे रखा था, तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 88.913 किलो न्यूटन। इजी न्यूमेरिकल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए दोनों ही, एंड हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेफ वैल्यू होती है वो क्या होती है, दोनों की लिस्ट है, स्ट्रेस में जो लिस्ट होगी वो हमारी सेफ वैल्यू होगी। थैंक यू।